हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आपका? मैं प्रदीप कुमार कौशल्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों को स्पेशली होमगार्ड स्पेशल बैच चलाने जा रहा हूं, जो सिर्फ होमगार्ड में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। ये परीक्षा में विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है जो अब पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग। लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। अब लाल रंग से बात याद आई, लाल रंग तो मंगल ग्रह का लाल रंग किस कारण होता है? मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना 1973 में शुरू किया गया था। मांडो, अगला क्वेश्चन, मांडो किस राज्य का लोक नृत्य है? मांडो गोवा का राज्य का लोक नृत्य है। अब गोवा से और मांडो से याद आया कि गोवा किस नदी के तट पे है? गोवा मांडोवी नदी के तट पे है। गोवा मांडोवी नदी के तट पे है। ठीक है, गोवा मांडोवी नदी के तट पे है। विटामिन ई का रासायनिक नाम। अब विटामिन ई तो है, इसके पहले विटामिन है, तो विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। विटामिन ई की खोज फंक ने की थी। भोरमदेव मंदिर कहाँ पे? भोरमदेव मंदिर है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में तो है, तो कहते हैं कि हीरा की खान कहाँ पे है, और ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और पन्ना हीरे की खान भी है। दोनों कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। एक गाना आप लोग सुने होंगे, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो पन्ना की खान से हीरा भी मिलता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। और अगला क्वेश्चन है, मकड़ी का अध्ययन। मकड़ी का अध्ययन किस में आता है? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में। मकड़ी का अध्ययन आर्कियोलॉजी में आता है। दिहांग दिबांग जैवमंडल कहाँ पे? दिहांग और दिबांग जैवमंडल है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अब इसमें क्वेश्चन और बनता है, दिहांग, कहते दिहांग घाटी कहाँ पे है? दिहांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, इसलिए रखा गया है दिहांग और दिबांग जैवमंडल अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? भारत में सर्वप्रथम सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखता है, और भारत में सबसे बाद में सूर्य कहाँ अस्त होता है? गुजरात में अस्त होता है। गुजरात में अस्त होता है। भारत में सर्वप्रथम सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है और अस्त गुजरात में होता है। ठीक है। अनुच्छेद 110 का किससे संबंधित है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है। अब गुजरात की बात आती है। गुजरात गुजरात की बात आती है तो गुजरात में एक सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना कृष्णा नदी पे बनी, सॉरी, सरदार
सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे तो है, और नर्मदा नदी पर ठीक है गुजरात में एक और है, कच्छकरण भी पाया जाता है। गुजरात में कच्छकरण पाया जाता है, जहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं। वहां पर लूनी नदी कच्छकरण में विलुप्त हो जाती है। अब बात है लूनी नदी की बात। सरदार सरोवर परियोजना है गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना है गुजरात में। अब गुजरात की बात आती है, ठीक, कहाँ गुजरात में है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में तो है, लेकिन किस नदी पे है? सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी में। ठीक है, नर्मदा नदी में। अब नर्मदा नदी की बात आती है, तो यह कहां से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी के मैकाल पर्वत श्रेणी से। मैकाल पर्वत श्रेणी से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी के मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, अब आती है गुजरात की बारी। तो अरावली, वर्तमान में अरावली के बारे में बहुत चर्चा में है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बयान नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एक डेफिनेशन जारी हुई थी कि 100 मीटर से कम रेंज की जितनी पहाड़ियां हैं वो पर्वत श्रेणी में नहीं आती, उनको खनन किया जाए। इस पर जो भी चर्चा हुआ हो, लेकिन अरावली से एक प्रश्न ये बनता है, अरावली से 2 नदी निकलती है। लूनी नदी, अरावली से लूनी नदी निकलती है। जो अरावली से लूनी नदी पश्चिम की ओर निकलती है। अरावली से कौन नदी निकलती है? लूनी नदी। वो अरावली है कहाँ? राजस्थान में। ठीक, अरावली राजस्थान में है, और इससे लूनी नदी निकलती है। अब लूनी नदी निकलती तो है पश्चिम से, वो आगे जाके गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाते हैं। अरावली नदी कहाँ? अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में है। राजस्थान अरावली से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कहाँ जाती है? गुजरात के कच्छ रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक, कच्छ रण में विलुप्त हो जाती है। अब कच्छ रण में क्या? जंगली गधे पाए जाते हैं। जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे गुजरात में है। ठीक, और नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल पर्वत श्रेणी से। मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पे है। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी के मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहां? मध्य प्रदेश में। ठीक, अब गुजरात की बारी आती है, तो आरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक, आरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में है। इससे कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी पश्चिम की ओर निकलती है। यह गुजरात के कच्छ रण में विलुप्त हो जाती है। और कच्छ रण में क्या होता है? जंगली गधे पाए जाते हैं।